मैम स्वातिका, मैम स्वातिका है हम लोग के उसमें। यस मैम। अच्छा ठीक है, फिर तो अब सभी दिख रहे हैं मुझे तो। पारुल पारुल, मैम। पारुल नहीं है पारुल मैम। को कॉल करा अभी? पारुल तो हमने पहले भी बोला था, कॉल करा किसी ने? सब बिजी बता कॉल रहा है। किया मैम, उनका बिजी जा रहा है फोन। अच्छा, उनको मैसेज कर दो कि क्लास में आए, बस फिर मैम अब होस्ट हो गई हैं तो फिर शुरू जी करा जी रहे हैं। जी सुषमा, ठीक है। सुषमा, हेलो सुषमा। हेलो। हाँ। हेलो, हाँ सुषमा, स्टार्ट कर दो। वो हो गई हो तुम, अब तुमको शेयर करोगी तो वो होगा, अच्छा अच्छा। दिखेगा। ठीक है, ओके स्टार्ट ओके। करो। ठीक, ओके ओके। और हेलो, चलो अच्छा हम लास्ट में बता देंगे क्या करना है। ठीक है, तुम शुरू करो अपना नहीं क्लास। आप ठीक, बताओ, बता दो नहीं क्या नहीं नहीं, करना है। कुछ नहीं, वो लास्ट का ही वो है कि अब्रप्टली वही है कि मतलब हाँ। 1.25 घंटे के बाद, वही 1.5 घंटे में, मतलब वो लास्ट में उसको एकदम से रिकॉर्डिंग तुम लीव नहीं करना अपना। तुम अच्छा ठीक है। म्यूट हो ठीक है। जाना और हाँ। वीडियो ऑफ कर देना अपना। वो कन्वर्जन शुरू कर देता है ना इधर से, तब तक रिकॉर्डिंग कन्वर्ट होने अच्छा, लगेगी। क्योंकि बीच में ये जब वो डालेंगे तो हम अपना वाला वीडियो ऑफ किए रहेंगे, ठीक है, क्योंकि नहीं नहीं, उससे फिर लिंक। हाँ 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 वो तुम अपना कर लो जैसे हाँ भी। तुम हाँ हाँ लास्ट ठीक में है। जब क्लास हाँ। ऑफ खत्म करोगी तब ये मीटिंग हम्म मत लीव करना। बस तुम अपना हम्म काम करने के लिए चली जाना। तुम बस वीडियो ऑफ कर देना और हम्म। आवाज खत्म कर देना। और वो रिकॉर्डिंग में फिर इधर से हम लोग कन्वर्जन में उसको लगा देते हैं। वो 20-25 मिनट का टाइम लेता है, तो मीटिंग मत ठीक तुम छोड़ना। ठीक है? ठीक है। ठीक ठीक है, ठीक है। ओके, चलो, ओके, ओके ठीक, ओके, चलो, ओके। ओके। हेलो। आज हम एर्गोनॉमिक्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। एर्गोनॉमिक्स क्या है कि इसको श्रम दक्षता शास्त्र भी कहा जाता है। इसमें इस बात का अध्ययन है कि उपकरण और फर्नीचर को कैसे व्यवस्थित किया जाए ताकि लोगों का काम अन्य गतिविधियों में अधिक कुशल और आराम से हो सके। जैसे कि मान लो हम लोग घर का भी काम करते हैं या बाहर का काम करते हैं या ऑफिस में काम करते हैं, तो इसमें हमारा क्या इन्वॉल्व रहता है? हमारा वर्क, वर्कर्स और वर्क प्लेस, 3 चीजें इसमें इन्वॉल्व रहते हैं। तो इन तीनों चीजों को ध्यान में रखते हुए हम इसमें इस तरह का व्यवस्था करते हैं कि हमारा काम जो है वो बहुत अच्छे से हो सके और जो हमारा वर्कलोड है वो कम समय में कम शक्ति खर्च करके और बिना किसी प्रॉब्लम के हम अधिक से अधिक अपना वर्क को फिनिश करें। जैसे मान लो जिससे कि कर्मचारी को कार्य करने में कोई परेशानी ना हो, उनका स्वास्थ्य भी सही रहे और उनका ये जो है कि जो भी उपकरण यूज करते हैं उनको हम समय समय पे उनकी अभिकल्पना करके एक डिजाइन तैयार करें जिससे कर्मचारियों को उसके कार्य करने में उसको कोई प्रॉब्लम ना हो। अब इसमें क्या हम देखते हैं कि एर्गोनॉमिक्स जो है ये श्रम दक्षता शास्त्र भी कहलाता है। जैसे श्रम दक्षता शास्त्र में लोगों को काम करने का स्थान और वातावरण का अध्ययन है। जैसे जैसे हम काम करते हैं तो हमें पता चलता है कि हमें कैसे और किस तरह से काम करना चाहिए ताकि हमें थकान भी नहीं हो, हमारी वर्किंग स्टाइल सही हो, हमारा बैठने का तरीका सही हो और हमें वो काम करना उबाऊपन न लगे। इस तरह से हम उस कार्य को पूरा करते रहते हैं। एर्गोनॉमिक्स अपने काम के माहौल में लोगों की दक्षता का अध्ययन है। एर्गोनॉमिक्स डिजाइन सबसे कुशल कार्यस्थल बनाना चाहता है, जबकि उसके भीतर लोगों के लिए आराम प्रदान करना होता है कि जैसे जो भी वो काम करें वो
उस व्यक्ति को उस कार्य को करने में बहुत ही आराम मिले। ये नहीं कि मतलब वो उबाऊपन से उस काम को कर रहा है, उसे प्रॉब्लम हो रहा है, तो जितना उसका टारगेट है वो पूरा नहीं हो पा रहा है। तो इसको देखते हुए हम इसमें कार्य करते रहते। इसी में एक ये है एंथ्रोपोमेट्री, जो मानव शरीर के भौतिक गुणों का व्यवस्थित माप शामिल है। मुख्य रूप से शरीर के आकार और आकार के आयामी का इसमें मेन आता है। जैसे एर्गोनॉमिक्स का क्षेत्र उपकरण और कार्यस्थल के साथ मानव संपर्क को अनुकूल करने के लिए नियोजित करता है। जो भी है वो म्यूट कर देना उसमें। इसका एक उद्देश्य ये भी है, उद्देश्य कार्यस्थल को स्वस्थ और सुरक्षा बढ़ाना। जैसे जहां भी हम कार्य करते हैं, उस कार्य को बिल्कुल अपने अनुसार ढालना। जैसे कि मान लो हम लोग किचन में काम करते हैं, तो किचन का लेआउट इस तरह का होना चाहिए कि हम लोग कोई भी कार्य कर रहे हैं वहां, तो हम अपने अनुसार उस किचन की डिजाइन करवाएंगे, जिससे हमें काम करने में सुविधा हो, उसमें कोई हमें दिक्कत नहीं हो। जैसे कि मान लो हमें खड़े होके काम करना है, या हमारा स्टोरेज यहाँ पे है, तो उस स्टोरेज को भी हम अपने आसपास रखेंगे कि हम जहाँ हम काम कर रहे हैं या बैठ के काम कर रहे हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे अभी एक आध वीडियो देख रहे होंगे कि जैसे इसमें हम बैठ के काम कर रहे हैं, तो बैठ के काम करने में क्या है कि हमारा बॉडी स्ट्रक्चर जो है, जिस अनुसार हमको बैठना है, उसमें आपको देखिए 4 फिगर दिख रहे हैं। चारों में क्या है कि वो हमारा बैकबोन, हमारा हैंड, हमारा पैर जो है वो 90 डिग्री के उस पे है, जिससे कि हम कोई भी काम करेंगे तो हम जल्दी थकेंगे नहीं। और जब हम थकेंगे नहीं, हमारा स्वास्थ्य ठीक रहेगा और हमारी सुरक्षा भी रहेगी। और थकान क्यों आती है? जब हमारे कार्य करने की स्टाइल ज्यादा दिक्कत, जैसे कि मान लो हमें उठना है, जैसे अभी ये मान लो ये चेयर पे बैठी हुई है, बैठ के अपना काम कर रही है। इसमें आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे कि एक क्रॉस बना हुआ है, एक टिक लगा हुआ है। अब उसमें पोजीशन भी दिखा रहा है कि मतलब जो काम करने की इनकी स्टाइल है, वो अगर इनका बैकबोन बिल्कुल सीधा है, लेग सीधा है, हैंड बिल्कुल टेबल पे है, तो वो हमारा राइट पोजीशन है। लेकिन नेक्स्ट में आप देखो कि वहां पे लेग क्या है, लेग जो है वो हमारा 90 डिग्री के पे नहीं है, वो ऊपर उठा हुआ है। हैंड क्या है, हैंड का एल्बो जो है वो नीचे झुका हुआ है, हमारी नेक नीचे झुकी हुई है। तो ये स्टाइल क्या दिखा रहा है कि अगर हम इस तरह से काम करेंगे तो हम बहुत जल्दी थकने लगेंगे, और हमारी जो काम करने की स्पीड है वो धीरे धीरे कम होगी, जिसके कारण हमारे हेल्थ पे प्रॉब्लम आएगी। हम मान लो हमें 1 घंटे का टारगेट दिया गया कि 1 घंटे में हमें इतने काम करने हैं, तो पता चला कि हम 15 मिनट में ही अपनी थकान को जाहिर करने लगेंगे और हम थकने लगेंगे। थकान कितने प्रकार की होती है? मेनली 2 प्रकार की होती हैं, एक फिजिकली फटीग और दूसरा मेंटली। तो यहाँ पे पहले हम फिजिकली थकने लगते हैं, और फिर उसके बाद हमारा मन नहीं करता है उस काम को करने के लिए। तो हमारा जो प्रॉब्लम ये है कि जिससे हमें थकान आ रही है, उस चीज को दूर करना, और सही से अपने बैठने की स्टाइल, अपने वर्किंग एरिया को, इसमें कितने लोग इन्वॉल्व होते हैं, हमारा कार्य इन्वॉल्व होता है, वर्क, वर्कर और वर्क प्लेस, तीनों चीजें इन्वॉल्व होती हैं। जब हमारे आसपास का वातावरण
सही होगा तो हम ये देखते हैं कि हमें काम करने में भी मन लगता है, हमें थकान भी नहीं होती है और हम जैसे चाहे अपने टारगेट को पूरा कर लेते हैं। लेकिन जहाँ पे हमारा हेल्थ प्रॉब्लम शुरू हो जाता है तो पता चलता है कि हम काम ही नहीं कर पा रहे हैं। अगर मान लो तुम्हें एक क्वेश्चन दिया गया कि आज ये है कि ये क्वेश्चन तुम सॉल्व करके कंप्लीट करके ही यहाँ से जाओगे, नहीं, वो नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि हमारा जो काम करने की स्टाइल है वो ठीक नहीं है, बैठने का स्टाइल ठीक नहीं है, हाथ ठीक से नहीं रखना, इससे हमें थकान ज्यादा आती है। तो हम अपने वर्कलोड भी वो वर्कलोड हो जाता, लगता है कितना भारी काम हो गया, हम उस काम को पूरा ही नहीं कर पा रहे हैं। वो कैसे? उसमें ये होता है कि हमारे आवाज नहीं आ रही मैम। वो फिर से करना पड़ेगा। हेलो। हेलो। हाँ सुषमा, आवाज नहीं आ रही है। हाँ, आवाज कट गई है। हाँ देखो क्या नहीं, आवाज तो आनी हम्म, चाहिए क्योंकि तुम्हारी हम्म, तो आवाज आ रही है, इसका हम्म, मतलब वॉल्यूम उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम्म, देखो क्या हुआ, क्योंकि आवाज अगर नहीं आती तो तुम्हारी भी नहीं आती। हम्म। तुम उधर से बोलना, अपना तुम अपनी वीडियो तुम अपना लेक्चर जारी रखो, बच्चों को इसका हाँ, मतलब सुनाई देगा। हाँ, हेलो, सुनाई दे हाँ रहा मैम। है? जी मैम, हाँ हाँ, सुनाई मैम, दे रहा सुनाई है। पड़ मैम, एक क्वेश्चन है। हाँ। मैम ये आप जो एर्गोनॉमिक्स बता रही हैं मैम, ये एर्गोनॉमिक्स क्या सेडेंटरी वर्कर के लिए होता है या फिर अदर वर्कर के लिए भी यूजफुल होता है? नहीं, सभी देखो, जितने भी काम करने वाले हैं, मतलब कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है कि जो काम नहीं करता है। जैसे इसमें क्या है कि जो हमारी मेन है कि जो हमारा एनर्जी लेवल है, ठीक है, कि हम अपने एनर्जी को कितना बचा के करें। उसमें क्या है कि जो हम लोग एक पढ़ते हैं ना कि वर्क सिंप्लीफिकेशन, हम्म। ठीक है, वर्क सिंप्लीफिकेशन का मतलब होता है कि कार्य का सरलीकरण, ठीक है। हम्म। लेकिन एग्रोनॉमिक्स में क्या है कि आपको वो तो देखना ही है, लेकिन उसके साथ साथ अपनी सिटिंग प्रॉब्लम, उसमें कुछ ऑफिस चेयर बनाते हैं, जैसे किसी को वो बैठने में दिक्कत होती है तो हॉर्स चेयर का वो करते हैं, समझ गए? जैसे अभी हमने यहाँ पे ये किया था कि किचन का हम इस तरह से डिजाइन करेंगे, लेआउट करेंगे कि हमें काम करने में दिक्कत नहीं हो। हम्म। मैम जैसे ठीक कि है। ये आपने सिटिंग वाला बताया तो ये सीडेंटरी हो गया, है ना? हम्म, और हम्म। किचन वाला बताया तो किचन में भी एक सीडेंटरी हो गया। किचन हार्ड वर्किंग में तो ये नहीं आएगा कि हार्ड वर्किंग में हम इधर दौड़ के भी ये काम कर रहे हो, उधर दौड़ के। तो हम हार्ड वर्किंग में किस तरह से एर्गोनॉमिक्स को यूज कर सकते नहीं, हैं? हाँ, हार्ड वर्किंग में जैसे कि ये है कि अभी हम इसमें आगे बताएंगे, जैसे कार उत्पादकता में वृद्धि, ठीक है, जैसे मान लो मजदूर वर्ग है। और नेक्स्ट आता है इसका थकान और चोट में सुरक्षा। जैसे मान लो हार्ड वर्कर में, मान लो तो हम किसी मजदूर को ले लिए, ठीक है, वो तो हम्म। हार्ड वर्कर है, हम्म। ठीक है। तो वो क्या करते हैं कि अपना मान लो ईंटे का बोझ या किसी चीज का बोझ जो है वो कंधे पे उठा के रखे, लेकिन उसमें भी वो चीज दिखाते हैं कि हमको किस तरह से उनको वेट उठाना चाहिए, वो भी अभी हम आपको दिखाएंगे। और जैसे हम लोग मान लो कहीं लगेज लेके गए, तो ये होता है ना कि हम लोग उसको कैसे पूल करें, कैसे अपने सामान को रखें। तो ये तो हम हर जगह अप्लाई कर सकते हैं। ये नहीं है कि केवल हम जैसे मान लो सीढ़ी उतर रही हो, इसमें भी हम्म। हम अप्लाई कर सकते हैं कि अब जैसे ये कहते हैं ना कि उसमें सीटिंग, मान लो पहले की सीढ़ियां जैसे देखो
पहले की सीढ़ियां जो बनती थी वो बिल्कुल खड़ी बनती थी। उसमें क्या होता था कि लोग जब चढ़ते थे तो उनको बहुत ज्यादा एनर्जी वेस्ट करनी पड़ती थी, लेकिन अब के स्टेप देखो वो क्या है कि बहुत स्मूथली आप चढ़ लोगे पहले की अपेक्षा। अब क्या हुआ, इसमें भी डिजाइनिंग हुआ, इसके भी वो हुआ कि इसमें जो है कि हमारा समय अब जैसे हम लोग क्या करते हैं, कार्य करते हैं, तो उसमें जो है कि मान लो पहले हम लोग खाना बनाते थे, तो खाना बनाते थे तो मेन क्या होता था कि हमारे किचन में केवल वो होता था, पहले के मान लो कुकर नहीं होते थे, ओवन नहीं होते थे, या कोई ऐसी चीज नहीं होती थी। तो उसमें क्या होता, धीरे धीरे क्या हुआ, धीरे धीरे क्या हुआ कि ये सारी चीजें अपने आप में आने लगी। तो मैम वॉइस नहीं आ रही है। हेलो, हेलो मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही है। सुषमा, आपकी आवाज नहीं आ रही है। सुषमा, सुषमा नेटवर्क में तो नहीं, क्योंकि आपका वीडियो दिख रहा है, इसका मतलब कि कनेक्टिविटी तो चल रही है। सुषमा देखिए, आप म्यूट हो गई हैं, हमें लग रहा है। सुषमा, हेलो, हेलो। यस मैम। हाँ, वो नेटवर्क वाली प्रॉब्लम हो गई थी लग रहा था। हेलो, यस मैम। हेलो, मैम आवाज आ आपकी रही है अब? हाँ, आवाज हाँ आ रही है मैम, आ मैम, आप गई पढ़ाइए। आवाज। आ रही है ना। अब देखो एक ये फिगर है, इसमें क्या है कि देखो ये पूल कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें देखो ये खड़े होके कर रहे हैं, बैठ के कर रहे हैं। अब इसमें तुम्हें दिखेगा कि ये कौन सा रॉन्ग है। अब ये जो बीच वाला कर रहे हैं, ये इस तरह से हम नहीं उठाएंगे, तो ये क्या होता है कि इसमें ये हमारी प्रॉब्लम आने लगती है कि ये हमें हैवी लगने लगता है। तो हमें कमर से नीचे तक का पोर्शन, हेलो, अब ये देखो तुम्हारा ये रॉन्ग है। अब इसमें क्या है कि इस तरह से हमको नहीं काम करना है, हमें काम करना है, चाहे वो हार्ड वर्क हो चाहे लाइट वर्क हो, हमें काम इस उससे करना है कि जो भी काम हम करें वो सरल हो। जैसे किचन की बात हम लोग अभी कर रहे थे कि किचन में क्या है कि जब हम अपने अनुसार किचन बनाते हैं, तो अब ये देखो यहाँ पे जैसे ये कह रहे थे ना कौन सा हार्ड वर्क है। अब ये देखो इसमें दो चीजें तुम्हें दिख रही हैं, ठीक है। एक जो है वो बैठ के थोड़ा उठा रहा है सामान, एक झुक के उठा रहा है, ये रॉन्ग है ये राइट है। तो नेक्स्ट इसमें तुम्हारा ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा कार्य उत्पादकता में वृद्धि, कि हमें ऐसे कार्य करने चाहिए जिससे उस तरह की डिजाइन बनानी है हमें कि हमारे कार्य में बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट हो, जिससे अधिक से अधिक हम कार्य कर सकें। इसी तरह जैसे मान लो इस तरह से हम कार्य करेंगे तो पता चला कि हम 1 ही मिनट भी नहीं काम कर पाए और थकने, अरे हमारे बैकबोन में प्रॉब्लम हो गया, हमारे इसमें प्रॉब्लम हो गया। नेक्स्ट, थकान और चोट में सुरक्षा। अब जैसे अभी हम लोग एक मजदूर की बात कर रहे थे, वो क्या करता है कि जब अपने पीठ पे या कंधे पे भारी सामान उठा के ले जाता है तो उसको प्रॉब्लम होने लगती है।
और जब उसको वो अपने जैसे देखते हो पहाड़ पे जब चढ़ना होता है तो वो कहाँ पे अपना सामान उठाते हैं, वो अपने पीठ पे सामान रखते हैं कि वेट उनको जो है वो पीठ पे आए। अब यहाँ एक पोजीशन हम देख रहे हैं कि एक जो है वो बैठ के आधा झुका हुआ सामान उठा रहा और एक क्या है वो खड़े होके थोड़ा सा, तो उसके बैकबोन पे वो प्रॉब्लम नहीं आ रही है। इसी तरह से मजदूर को वो देखना चाहिए कि हम किस तरह से काम करें। जैसे अब क्या होता है कि पहले कोई भी चीज बनाने में तुम देखते थे कि बहुत समय लगता था, लेकिन अब क्या है कि हमारा दिन प्रतिदिन उसमें चेंजेस आ रहे हैं कि कोई भी काम करें। जैसे मान लो पहले हम लोग किचन में काम करते थे तो जैसे दाल बनानी होती थी तो दाल क्या पहले भगोने में बनाई जाती थी, तो उसके कारण क्या होता था बहुत टाइम लगता था। इसलिए लोग क्या अपने कार्य उसके वो अब लेडीज जो है वो बाहर भी जाने लगी, उनके पास समय कम बचने लगा, तो वो ऐसे इक्विपमेंट का सहारा लेने लगी कि जो कम से कम समय में अधिक से अधिक कार्य हो सके। जैसे कुकर कुकर का यूज करना, गैस चूल्हे का यूज करना, बर्नर का यूज करना। ठीक है। जी मैम। तो दिन प्रतिदिन हमारे इक्विपमेंट में भी बहुत सारे खोज आते रहे, उसके कारण हम अपने लाइफ स्टाइल में भी चेंज करने, जितना अधिक से अधिक हमें काम मिलता गया और हम करते गए, उसमें क्या हुआ कि जैसे कि मान लो हम अपने किचन में काम कर रहे हैं, पहले क्या होता था फूड प्रोसेसर नहीं होता था, अब क्या है फूड प्रोसेसर है। हम जितना कम से कम में और कम से कम एनर्जी लगा के हम अपने काम को जल्दी पूरा कर लेते हैं। मान लो हमें 10 बजे ऑफिस जाना है तो हम सोचते हैं कि नहीं हमें 8 बजे तक हमारे घर के ये सारे काम कंप्लीट हो जाए, तो हम अपने अनुसार उसको मैनेज करते हैं। तो हम उसमें अपना वर्किंग एरिया भी देखते हैं कि हमारा वर्किंग एरिया कैसा है, हमारे अनुसार है कि नहीं है। कुछ लोगों को देखोगे कि जैसे वो लोग काम करते हैं तो काम करते करते वो क्या करते हैं गाना भी सुन रहे हैं, अपना काम भी कर रहे हैं, तो उससे क्या होता है कि उनको काम करने में ज्यादा मन लगता है और वो उबाऊपन नहीं होता है, उससे उनको थकान कम महसूस होती है। और थकान कम महसूस होने के कारण उनका क्या होता है कि अधिक से अधिक कार्य होता चला जाता है। और जब थकान कम महसूस होती है और कहीं उनको जैसे कि थकान कम महसूस, जैसे कि मान लो उनको क्या होता है कि थकान, मान लो सब्जी काट रहे हैं, क्या होता है उनको उंगलियों में दर्द होने लगता है या किसी कारण थकान महसूस होता है तो कभी नाइफ इधर लग जाता है तो उससे चोट भी लगती है। तो इसमें क्या इस पॉइंट को तुम इस तरह से भी कर सकते हैं, थकान और चोट से सुरक्षा। मैम हम्म। मैम एक क्वेश्चन था कि अर्गो क्वेश्चन बाद में क्वेश्चन अभी सुन लो सारा, क्वेश्चन बाद में। ठीक है। ओके बीच में उसमें वो डिस्टरबेंस आती है ना। ओके मैम। थकान और चोट क्या है, थकान जैसे कोई भी हम कार्य कर रहे हैं, कार्य को हमको अपने इस ढंग से करना है कि हमें कम से कम थकान हो, अधिक से अधिक कार्य कर सके। हमारे कार्य करने की स्टाइल, हर व्यक्ति की कार्य करने की स्टाइल जो है वो अलग अलग होती है। उसमें जो है कि सब लोग अपने अपने अनुसार कार्य करते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि सबके कार्य स्टाइल एक जैसे हो। हेलो। जी मैम, आप पढ़ाई, आवाज आ रही है। जी हाँ। मैम। हेलो। यस मैम।
हेलो। यस मैम। यस मैम। अब जैसे एक चीज और हम ये कर सकते हैं कि किसी भी कार्य को करने के लिए बिल्कुल आसान तरीका और वो आसानी से पूरा हो जाए, और उसमें जो है कि पूरा करने के लिए जैसे अभी हमने सारी चीजें इसमें की थी, जैसे कार्य है, कार्य करता है, कार्य का क्षेत्र है। तो कार्य का क्षेत्र क्या है? कार्य क्या है कि जो हमें कार्य करना है। जैसे अभी एक ये कह रहे थे कि हमें हैवी काम करना है, तो हम क्या करेंगे? तो हैवी काम करने के लिए हमें क्या है कि उसमें पोजीशन लेते हैं कि हम उस तरह से कैसे, मान लो कोई चीज वो उठानी है तो हम कैसे उठाएंगे, उसको रखना है तो कैसे रखेंगे। तो ये हमारा है कि जब हम एक कार्य के बाद भारी कार्य के बाद हम हल्का कार्य करते हैं, तो उसमें एक के बाद एक करते रहते हैं, तो उससे क्या होती है कि हमें प्रॉब्लम नहीं होती है। तो भारी कार्य जो है जब हम करते हैं, तो उसके बाद कोशिश ये करते हैं कि एक भारी कार्य के बाद एक हल्का कार्य करें, जिससे हमें थकान महसूस नहीं हो। और उसमें जो है कि हमें कोई दिक्कत भी नहीं होती है। जैसे एक भारी काम कर लिया, एक हल्का काम कर लिया, तो उससे क्या होता है कि जितनी हमारी एनर्जी वेस्ट हुई रहती है वो फिर से चली आती है। क्योंकि जब हम कोई भी कार्य करते हैं और थकान महसूस होने लगती है, तो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा हो जाती, ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है और नाइट्रोजन की मात्रा अधिक हो जाती है। तो जब हम एक भारी कार्य के बाद दूसरा हल्का कार्य लेते हैं, तो हम ये देखते हैं कि फिर हम उसी तरह पहले जैसे अपने आप को अनुभव करने लगते हैं, तो फिर हम अपने कार्य में, कार्य की क्षमता जो है हमारी फिर बढ़ने लगती है। जैसे भारी कार्य के बाद हम फिर साधारण कार्य करते हैं। अब इसको सही से करने के लिए, जैसे शरीर की मुद्रा को हम ठीक रखते हैं, शरीर के अंगों का उचित मुद्रा में, जैसे कि मान लो हम टेबल पे बैठे हैं, तो हम क्या करेंगे कि हम अपना जो बॉडी का भाग है उसको, अगर खड़े होके काम नहीं कर रहे हैं या बैठ के कर रहे हैं या खड़े, तो दोनों पोजीशन हमें देखनी पड़ेगी कि हम किस वे में ज्यादा से ज्यादा काम कर सकते हैं और किसमें हम कम से कम थक सकते हैं। उस पोजीशन को हम अपने लिए चूज करते हैं। जैसे हम ये देखते हैं कि एक लय में एक ही तरफ जब हम कार्य करने लगते हैं, तो हम देखते हैं कि क्या उसी तरह उसी पोजीशन में हमारा बार बार काम करने से क्या होता है कि वो जैसे मान लो हम हाथ से काम कर रहे हैं, तो हाथ से काम करते करते हाथ में थकान होने लगती है। तो हम कोशिश करते हैं कि जब एक हाथ का काम करें, मान लो सब्जी काट रहे हैं, हमने सब्जी का काटना बंद कर दिया, फिर नेक्स्ट हम काम करेंगे कि चलो कुछ इस तरह का काम करें कि जो हमारे हाथ का इन्वॉल्वमेंट उसमें ना हो। तो इस तरह से हम अपने कार्य में बदलाव लाते रहते हैं, तो हमें थकान कम होती है और हमारा उस कार्य को पूरा करने में मन लगता है।
अब इसमें यहाँ पे आप देखो बहुत सारे पोस्चर हैं जो अलग अलग है। कोई बैठ के, जैसे अब हम लोग क्या करते हैं, मान लो मोबाइल पे काम कर रहे हैं, तो हमें क्या करना है कि अगर आपके पास हेडफोन हो, ईयरफोन हो, तो आप कोशिश ये करो कि जब मोबाइल पे काम कर रहे हो तो ईयरफोन लगा के काम करो, क्योंकि जब हमारी गर्दन झुकती है मोबाइल पे तो हमें थकान ज्यादा होने लगती है। अब जैसे यहाँ पे बैठ के काम कर रहे हैं, तो ये देखो एक बैठ के काम कर रहा है, एक उसमें सही आपको दिख रहा है, एक रॉन्ग दिख रहा है। उसका वो क्यों है? क्योंकि उसने जो है अपने पैर को उठा के रखा है, और उसका जो सर है, गर्दन जो है वो सीधी नहीं है, वो झुकी हुई है। इस तो क्या होगा, जब ये गर्दन हमारी झुक रही है तो हम बहुत देर तक यहाँ पे काम नहीं करेंगे और हमें यहाँ पे थकान महसूस, और इसको हम चोट भी कह सकते हैं। कभी कभी बहुत क्या होता है कि जब हम देर तक झुके रहते हैं तो हमारे ये गर्दन की पोजीशन झुके रहने के कारण फिर गर्दन में हमें दर्द होने लगती है। किसी किसी को यहाँ और ज्यादा प्रॉब्लम होने लगती है। नेक्स्ट डे क्या होता है कि वो अपनी गर्दन सीधी नहीं कर पाते हैं। तो हमें अपनी पोजीशन को बहुत सही ढंग से रखना है। अब ये देखो राइट वाला, ये क्या है, ये बैठी हुई है, इनका पैर बिल्कुल सीधा है, गर्दन इनकी सीधी है। क्या है, इनकी 90 डिग्री पे इनका पूरा बॉडी का है, और पैर भी। और एक नेक्स्ट देखो, उसमें खड़े होके वो काम कर रहे हैं, तो ये जो इनकी गर्दन आधी झुकी हुई है और एक जो है ये पूरा स्ट्रेट होके, तो ये रॉन्ग है, ये राइट है। इसी तरह से आप देखो क्या है कि ये काम कर रहे हैं कंप्यूटर पे। अब एक जो झुक के काम कर रहे हैं, बैठे भी सही ढंग से नहीं है, तो इनका पोजीशन ठीक नहीं है, तो ये हम रॉन्ग स्टेज में इसको ले सकते हैं। अब ये एक आप देखोगे, इसमें ये करेक्ट सीटिंग पोजीशन बताया थी कि जो हमारी बैठने की स्थिति, अगर हम ऑफिस में काम कर रहे हैं या घर में टेबल चेयर पे, किचन की बात नहीं, टेबल चेयर पे काम कर रहे हैं, तो हम इस पोजीशन में रखेंगे अपने आप को कि जिससे हमारा अधिक से अधिक काम हो सके और हमें थकान भी नहीं महसूस हो, और हमारी जो कार की जितना हमें उसका देना है ले आओ, वो पूरा हो जाएगा, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और हमारी आंखें भी नहीं थकेंगी। श्रम दक्षता के प्रकार: शारीरिक श्रम दक्षता। शारीरिक श्रम दक्षता मतलब कि जैसे हम लोग अपने श्रम कहाँ पे हमें फिजिकली वर्क ज्यादा करना है, कहाँ पे हमें कम करना है, ये हम अपने काम के अनुसार देखेंगे और किस ढंग से काम करना है। जैसे मान लो कि जैसे हम लोग क्या है कि अगर जो हाउस वाइफ है वो ज्यादातर किचन में काम करती हैं, जो ऑफिस वर्कर है वो ऑफिस में जाके काम करते हैं, तो उनको जो है कि अपने श्रम को इस तरह से बनाना है और उनका लेआउट इस तरह से करना है कि वो अधिक से अधिक काम कर सकें, जिससे कि उनका जो टारगेट उन्हें मिला है वो पूरी तरह से पूरा हो जाए और उनको कोई प्रॉब्लम भी ना आए और इनका पोषण भी सही रहे। अब उनको क्या करना है कि जब फिजिकली वर्क करेंगे तो उसमें जैसे मान लो किचन का ही वर्क करना है, तो उसमें क्या करते हैं कि जैसे कि कम से कम हमारा फिजिकल इन्वॉल्व हो। जैसे कि मान लो अभी हम लोग फूड प्रोसेस का चर्चा कर रहे थे, या कुकर की चर्चा कर रहे थे, माइक्रोवेव की चर्चा कर रहे थे, तो ये क्या है कि ये पहले नहीं बना था, लेकिन दिन प्रतिदिन जब हमारी डिमांड बढ़ती गई
कि हमें अपने श्रम को बचा के रखना है, उसमें पारंगत होना है, तो ये इक्विपमेंट आने लगे। ये किसके द्वारा? ये हम ही लोगों के उसमें इक्विपमेंट आते हैं कि हमारी कार्य क्षमता बढ़ती रहे। अब जैसे हमारी कार्य क्षमता बढ़ेगी तो वो जो है कि हम उस टाइम को अलग जाके इन्वॉल्व कर सकते हैं। जैसे ये है कि पहले मान लो 10 से 5 का काम होता था, तो हम ये देखते थे कि 7 से 10 बजे तक का टाइम, अगर किसी के यहाँ ऑफिस जाने का वर्क होता था, तो 7 से 10 वाला जो टाइम होता है वो वर्कलोड टाइम होता था। वहां पे हमें बहुत सारे काम करने पड़ते थे, तो हम क्या करते थे कि हम इस तरह से काम करते थे कि एक के बाद एक ऐसा काम चुने जिससे हमारा थकान कम हो, और हम उसमें अपने साथ के लोग, जैसे घर के लोग होते थे जो उस कार्य को करने में ज्यादा सक्षम होता था, उसको वो डिवाइड कर देते थे। तो इस तरह से हम अपने शारीरिक श्रम को और भी अच्छा बना सकते थे। एग्रोनॉमिक्स जो है वो मेन जैसे शारीरिक श्रम दक्षता, फिजिकली एर्गोनॉमिक्स, संज्ञानात्मक श्रम दक्षता, संगठनात्मक श्रम दक्षता, और इसमें जो है कि ये तीनों चीज इन्वॉल्व होती हैं, हमारी वर्क, वर्कर और वर्क प्लेस। और अगर ये तीनों चीज, जैसे हमारा काम मतलब हमें क्या काम करना है, और वर्कर हमारा कौन है, मतलब जैसे हम लोग काम डिवाइड कर देते हैं कि ये तुम काम करो, जैसे अगर तुम क्लास में हो, कॉलेज में हो, घर में हो, तो जो व्यक्ति जिस तरह का काम अच्छा कर सकता है उसको हम वो काम देते हैं, या वो काम वो करने का इच्छुक होता है। वर्क प्लेस मतलब हम जहाँ पे काम करते हैं वो हमारा वर्क प्लेस कहलाता है। तो जब हम जहाँ पे काम कर रहे हो और वो हमारा वर्क प्लेस वातावरण बहुत अच्छा होता है, तो हम देखते हैं कि हमें उस कार्य को पूरा करने में कोई टेंशन नहीं होता, बड़े आराम से हम उस कार्य को करते रहते हैं। और इसमें क्या होता है, हमारी मानसिक थकान भी नहीं होती है, और जो है वर्कलोड जितना हमें मिला रहता है उससे ज्यादा ही हम काम कर लेते हैं। लेकिन जहाँ पे हमारा मानसिक तनाव आने लगता है, हम काम करने की स्थिति में नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि जब हमारा वर्क प्लेस का वातावरण सही नहीं होगा तो हम काम करने की स्थिति में नहीं रहते हैं। जैसे कि मान लो कि कोई ऑफिस है, उसको क्या करना है कि मान लो उसका जहाँ पे ऑफिस है वहां पे उसको काम, अगर 4 बार उसको मान लो नीचे सीढ़ी उतर के जाना पड़े, तो क्या होगा कि जो उसका कार्य करने की क्षमता है वो उतनी नहीं रहेगी। अगर उसको एक जगह बैठ के उसके अनुसार उसका वातावरण का मतलब यहाँ से ये है कि उसको सारी फैसिलिटीज मिलती रहे, तो उसका जो है काम करना, और जो उसको काम करने का सारी चीजें दी गई हैं वो समय से पहले पूरा कर लेगा। तो हम लोग देखते हैं ना कि जब कभी हम लोगों को मन नहीं लगता है कि काम नहीं करना है, तो हम क्या करते हैं कि किसी की इच्छा होती है गाना सुन लेना, वो गाना सुन के काम करता है। कुछ है, कुछ को है कि नहीं, जब हमें थकान होने लगती है तो बीच में हम थोड़ा सा अपना मूवमेंट कर लेते हैं, एक्सरसाइज कर लेते हैं। तो हमारा वो काम करने की स्टाइल जो है, काम करना जो है वो अधिक होने लगता है।
इसी तरह से जैसे कि मान लो कि पहले क्या होता था कि जब हम लोग किचन में काम, हम यहाँ किचन में इसलिए वो कर रहे हैं कि जैसे हमारे इक्विपमेंट्स हैं, हमारी ये चीज है, तो हमारे ज्यादातर किसमें चेंज आते हैं कि हमारे नए नए इक्विपमेंट आने लगते हैं। जैसे अभी तुम, पहले क्या था, पहले हमारे पास कुछ भी नहीं था। अब धीरे धीरे हमारे अनुसार जो है वो इक्विपमेंट आने लगे, तो हमारा काम करने का जो स्टाइल है वो चेंज होता चला गया, और हमारा शारीरिक प्रयास जो है वो बहुत अधिक से अधिक, की मतलब चलो हम 1 घंटे में इतने काम पूरा कर लें, 2 घंटे में इतने काम पूरा कर लें, फिर ऑफिस के बाद भी हम घर का भी काम कर लें, फिर बाहर का भी काम करें। ठीक है? तो इस तरह से हम अपने वर्कलोड के अनुसार अपने इक्विपमेंट को चूज़ करते हैं और अपने काम को पूरा करते हैं। मेन क्या होता है इसमें, जो वर्कर होता है, कार्यकर्ता होता है, उसको देखना होता है कि हम किस तरह से काम करें कि हम अधिक से अधिक कार्य एक समय में पूरा कर लें। तो उसको क्या होता है कि अ, या घरेलू कार्य हो या बाहर का कार्य हो, तो उसके लिए अपने शरीर का संचालन इस तरह से वो करता है कि वो उनकी जो काम है उसमें कोई उबाऊपन ना हो, उस कार्य के प्रति उसका लगाव हो, कार्य में कोई भार ना हो कि नहीं हम ये काम नहीं कर सकते या वो काम नहीं कर सकते, ये हमारे ऊपर होता है। जैसे मान लो कभी-कभी हमारी इच्छा होती है कि नहीं हम इसी टाइम ये काम करेंगे, लेकिन क्या है कि नहीं, हमें ऑफिस टाइम जो है वो 10 से 5 है, तो 10 से 5 में ही हमें वो काम करना है। ये नहीं कि हम बाद में करेंगे। इसलिए ये जो कार्य करता है इसको अपने ऊपर या अपने उस कार्य के प्रति भी जागरूक होना पड़ता है, अपनी रुचि उत्पन्न करना पड़ता है, जिससे उस कार्य को वो पूरा करे। और अपने शरीर का जो पोजीशन है भी इस तरह से रखना चाहिए कि हम अधिक से अधिक कार्य करें और कम से कम थकान महसूस करें। और अगर एक लय में हम कोई काम करते हैं तो हम देखते हैं कि हम अधिक से अधिक काम कर लेते हैं, लेकिन अगर हम उसमें बार बार रुकावट ले आते हैं तो हम ये महसूस करते हैं कि उस काम को हम पूरा नहीं कर पाते, और वो काम हमारा अधूरा रह रह जाता है, और हमारी मांसपेशियां थकने लगती। मांसपेशियां थकने का मतलब है कि मान लो हम हाथ से काम कर रहे हैं तो हमारे हाथ थकने लगते हैं, हमारी उंगलियां का लगता है कि नहीं अब उंगलियों में दर्द होने लगा। जैसे मान लो हम लिख रहे हैं या कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं या कुछ है, तो हमारा जो काम करने का स्टाइल है हमको अपने अनुरूप ढालना होगा कि हम किस तरह से काम को करें जिससे अधिक से अधिक कार्य हम पूरा कर लें और हमारे मांसपेशियों में भी वो थकान न हो। और जैसे कि क्या होता है कि जब हमारा कार्य क्षेत्र ठीक नहीं होता, हमारे अनुसार वर्क प्लेस नहीं होता है, तो हम ये देखते हैं कि जो हमारा काम करने का टारगेट दिया गया है, हमारी एक मान लो लगा कि इतना काम हमें आज पूरा कर देना, वो नहीं होता है। अगर हमारी व्यवस्था ठीक नहीं होती है वहाँ का, तो हम अगर उसमें देखते हैं जहाँ पे हमारा मान लो किचन में काम कर रही हो, अगर हमारा स्टोरेज ठीक ढंग से ना हो, स्टोर ना हो, तो क्या देखते हो कि अगर किचन में हम खड़े होके भी काम कर रहे हैं और बार-बार हमें हाथ ऊपर से कोई चीज़ उठाना है, फिर नीचे रखना है या साइड में रखना है, तो हम देखते हैं कि हम बहुत जल्दी थक जाते हैं। इसलिए हम जहाँ भी वर्किंग एरिया होता है, वो वर्किंग एरिया हम अपने अनुसार करते हैं।
कि वो जो हमारा कार्य है वो सही ढंग से हो, कम समय में हो, हम थके भी नहीं और हमारा वो काम पूरी तरह से कंप्लीट हो जाए। और हमारा शारीरिक प्रयास भी इतना अच्छा, शारीरिक प्रयास का मतलब हमारा ये तात्पर्य है कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं, जैसे भोजन बनाना है, टेबल साफ करना है, या कोई भी ऑफिस का फाइल वर्क करना है, या कंप्यूटर पे काम करना है, तो हमें इस तरह से काम करना चाहिए कि उसका फैलाव बहुत ज्यादा दूर तक ना हो, कि हमें वहां तक पहुंचने में दिक्कत हो। दिक्कत मीन्स कि हम उस कार्य, जैसे मान लो हम किचन में खड़े हैं और कोई चीज ही बना रहे हैं, मान लो हमें कोई मसाला लेना है, तो ये नहीं कि हमें बार बार झुकना पड़े और फिर कोई चीज ऊपर से निकालनी है तो फिर ऊपर हाथ गया, एक बार नीचे गया, तो क्या हुआ कि हमारा बार बार इस तरह का मूवमेंट करने से हमारा उस काम को पूरा करने में बहुत ज्यादा समय लग जाता है। हेलो सुषमा। हेलो, 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 हेलो। हेलो। हेलो हेलो हाँ, सुषमा। वो लग रहा कभी कभी नेटवर्क वाली प्रॉब्लम आ जा रही है। हेलो, हेलो, हेलो। हाँ क्या स्टूडेंट्स हैं, तुम आ रही है कंटिन्यू मैम, करो। आपकी आवाज आ रही है? यस तुम्हारी मैम, आवाज यस मैम, लगातार आ रही आ है। रही है, आ रही है, आ रही है, हाँ यस हाँ मैम, हाँ। आ रही मैम। आ रही है। ठीक है, ठीक है, ओके। तो हम ये देखते हैं कि हम अगर अपने अनुसार वर्क प्लेस डिसाइड करते हैं, अपने अनुसार उसका लेआउट करते हैं, अपने अनुसार उसकी डिजाइनिंग करते हैं, तो हम देखते हैं, या स्टोरेज का जो जगह डिसाइड कर लेते हैं, तो हम ये देख पाते हैं यहाँ कि हम अधिक से अधिक कार्य कम से कम एनर्जी खर्च करके पूरा कर लेते हैं। क्योंकि कभी कभी कंफ्यूजन होता है कि वर्क सिंप्लीफिकेशन और एग्रोनॉमिक्स, ठीक है, क्या है इसमें, क्या है कि हम अपने श्रम को किस तरह से बचाएं कि हम ज्यादा से ज्यादा कार्य कर सकें। इसीलिए इसको कहा गया है श्रम दक्षता शास्त्र। तो हम जब अपने अनुसार कोई भी कार्य करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारा जो वर्किंग वर्क हमें दिया गया है, वो हम मान लो तुम्हारा टारगेट है कि 2 दिन में तुम्हें 2 चैप्टर तैयार करना है, लेकिन अगर तुम्हारा वर्किंग स्टाइल या वर्क प्लेस
तुम्हारे अनुसार हो तो तुम देखोगे कि तुम एक दिन में ही वो चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लोगे। इसी तरह से अगर हम लोग किचन का काम कर लें, अगर मान लो तुम्हारे टेबल के पास मान लो तुम स्टडी टेबल तैयार की हो, तो स्टडी टेबल पर बैठी हो, लेकिन तुम्हारा चेयर तुम्हारे अनुसार नहीं है, तुम बार बार तुम्हारे बैकबोन में प्रॉब्लम होता है, तो तुम देखोगे कि तुम वो काम पूरी तरह से नहीं कर पाओगे, या तुम बहुत झुक के बैठना पड़ रहा है तो तुम्हारे गर्दन में पेन होगा। तो क्या होगा कि तुम्हें जो 2 चैप्टर तैयार करने को मिला है, वो तुम 4 दिन में भी पूरा नहीं कर पाओगी। लेकिन अगर तुम्हारा वर्क प्लेस तुम्हारे अनुसार है, तो तुम ये देखोगी कि तुमको जो 2 दिन का काम दिया गया है, तुम 1 दिन में ही पूरा कर लोगी। इसी तरह से अगर हम किचन का काम लें, कि अगर 1 घंटे में हमें मान लो कोई चीज तैयार करनी है, और हमारा वर्किंग एरिया और वर्किंग स्टाइल मतलब काम करने का भी तरीका वहां पे अगर दोनों हमारे अच्छे रहे, मतलब हम हमारे अनुसार, तो हम ये देखते हैं कि हम आधे घंटे में वो पूरा काम कंप्लीट कर लेते हैं और हमें कोई थकान नहीं होती, और हमारा एनर्जी लेवल भी बचा रहता है। वो क्या है? क्यों? क्योंकि हमें जो एरिया मिला है काम करने का, उसका वातावरण जो है वो हमारे अनुसार है। अगर वो हमारे अनुसार नहीं होगा, तो हम ये देखते हैं कि हम अपना टारगेट नहीं पूरा कर पाते। और इसी को ध्यान में रखते हुए हमें ये सारी चीजें, इसमें क्या बस तीनों चीज इन्वॉल्व है हमेशा, कोई भी कार्य करेंगे चाहे जब भी ले आएंगे, वर्क, वर्कर और वर्क प्लेस, ये तीनों एक दूसरे से संबंध स्थापित करके ही अपना कार्य आगे बढ़ाते हैं। जब तक हमें कोई काम नहीं मिलेगा, काम क्या हो गया? हमारा वर्क हो गया। और कार्यकर्ता मतलब जैसे मान लो तुम्हारा कोई टारगेट दिया गया है कि एक प्लेट में सलाद लगाना है, और वो सलाद कहाँ लगाना है? डाइनिंग टेबल पे लगाना है। तो तुम्हारा वर्क प्लेस क्या हो गया? डाइनिंग टेबल, वहां पे तुम्हें लगाना है। वर्क क्या हो गया? जैसे सलाद बनाना। और वर्कर कौन हो गया? जिसको काम मिला, मतलब तुम। ये तीनों चीजें ही मिलके हमारे काम को अंजाम देते हैं, मतलब हमारा काम पूरा होता है। अब इसमें क्या भी है कि अब जैसे मान लो हम सलाद काट रहे हैं, तो इसमें क्या क्या चीज इन्वॉल्व हो गई, जैसे नाइफ हो गई, हमारा जहाँ पे बैठ के हम काम कर रहे हैं, कुछ लोग खड़े होके काम करते हैं, कुछ लोग बैठ के काम करते हैं, तो हम जहाँ पे बैठ के काम कर रहे हैं वो हमारा चेयर। अगर हम कमर से नीचे जाके झुकते हैं तो देखोगे कि बहुत प्रॉब्लम होती है, लेकिन अगर कमर से ऊपर तक का हम काम कर रहे हैं, तो हम देखते हैं कि हम नहीं थकते हैं, और वो हमारा काम चलता रहता। बड़े टाइमली हमारा वो काम पूरा हो गया, और हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, हमारा हमारा जो टारगेट है उससे पहले ही कंप्लीट हो गया, और हमारा रिजल्ट भी बेटर रहा। तो इसमें हमारा कौन कौन हेल्प किया? हमारा नाइफ भी हेल्प किया। अगर उसकी कटिंग करनी है, सलाद की कटिंग करनी है, तो किस इक्विपमेंट से हमने किया? वो नाइफ से। अब पहले के नाइफ और अब के नाइफ में भी बहुत अंतर आ गया है। वो जैसी हमारी डिमांड हुई कि नहीं, हमारा नाइफ जो है बहुत शार्प होना चाहिए, अगर सलाद की कटिंग हमें इस तरह की करनी है तो इस तरह का नाइफ होना चाहिए, अगर इस तरह की नाइफ नहीं है तो फिर दूसरे टाइप की मतलब ये क्या है कि समय समय पे वर्कर्स की जो डिमांड होती गई, उसके अनुसार हमारा इक्विपमेंट भी हमें बन के मिलने लगा।
जैसे मान लो हम लोग अगर आजकल हम देखते हैं कि ज्यादातर किचन जो है एल शेप के होते हैं। क्या होता है कि जैसे यू शेप के किचन में हम जब काम करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारा टाइम भी बहुत ज्यादा लग जाता है, एनर्जी भी बहुत लग जाती है और हमारा काम जो है टाइमली पूरा नहीं होता है। लेकिन चूंकि एल शेप के किचन में काम करना हमारा आसान हो जाता है। टाइम, क्योंकि हमें अपने आसपास जो स्टोरेज सिस्टम बताया गया है कि स्टोरेज हमारा ऐसा होना चाहिए कि जो हमें आसानी से चीजें मिल सके। तो हमारा वहां पे वर्किंग स्टाइल जो है वो चेंज हो जाती है और हम अपने समय से पहले काम कर लेते हैं। अब जैसे क्या होता है कि इसमें एल शेप के किचन में क्या हो जाता है कि तुम्हारा गैस चूल्हा भी एक तरफ होता है। मान लो कुछ तुम्हें सिंक से काम करना हो गया तो वो भी पास में ही होता है। तो हमारा ये जो टाइम है, एनर्जी है, ये बहुत बच जाता है और हम टाइम से पहले काम कंप्लीट करके आ जाते हैं। और इसमें क्या हुआ क्यों ये हुआ कि अब इसमें ये देखा गया कि जब हम हमारे किसी भी काम को पूरा करने में, जैसे किचन का ही काम, समय ज्यादा लगने लगा तो उस पे खोज शुरू हुई कि हम क्या चीजें करें कि जिनको नए नए उपकरण दे पाए, नए नए उपकरण दें जिससे उनको काम करने में सुविधा हो, नए नए इक्विपमेंट की खोज होने लगी। जैसे पहले केवल बॉडी पोस्चर पे लोग उतना ध्यान नहीं देते थे, बैठ के काम करते थे। तो क्या होता था कि पता चलता था कि वो उनकी जो बैकबोन है वो टेढ़ी हो गई, उठती थी तो वो झुकी हुई दिखने लगी। फिर अब क्या होता है तो उसमें हमें जो भी हम काम कर रहे हैं वो हमें बॉडी पोस्चर पे बहुत ध्यान देना चाहिए कि हमारा बॉडी किस तरह से काम कर रहा है। और कोशिश ये करना चाहिए कि हम अगर टेबल पे काम कर रहे हैं तो 90 डिग्री का है, अगर झुक के काम कर रहे हैं तो आपको कई चीजें हमने दिखाई हैं कि कितना हम झुके कि उस मोमेंट तक हमारा बॉडी हमारे साथ काम कर रहा है, हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। और इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए कि हमें किन चीजों पे, पहले क्या होता था लोग पोछा लगाते थे, पोछा लगाते थे तो वो हाथ से लगाते थे। अब पोछा लगाने के भी बहुत सारे इक्विपमेंट्स आ गए। तो हमारी जरूरत के अनुसार नए नए इक्विपमेंट आने लगे हैं जिससे कि हमारे श्रम की बचत हो और हम अधिक से अधिक काम कर सकें। अब जैसे पहले वैक्यूम क्लीनर नहीं था, अब वैक्यूम क्लीनर भी आया। क्यों आया? क्योंकि उसकी जब उस पे रिसर्च होने लगी कि भाई अगर मान लो घर में सफाई करनी है तो उस सफाई में हमारा कितना श्रम लग जाता है, कितना टाइम लग जाता है। तो हम देखते थे जब उसका रिजल्ट आया हमारे पास तो देखे कि बहुत ज्यादा है, तो फिर उसकी एक खोज हुई। उसके उससे क्या हुआ कि हमारा एक खोज के कारण वैक्यूम क्लीनर आ गया। उससे क्या हो गया कि हमें घरों में सफाई करने में आसानी होने लगी। ऑफिस में बड़े बड़े ऑफिस है, हॉल है, उसमें बहुत जल्दी से उसकी सफाई होने। तो जब हमें कोई भी कार्य करना होता है और देखा जाता है कि अगर इस कार्य को पूरा करने में हम इस तरह के इक्विपमेंट का खोज करें जिसमें हमारी कम से कम श्रम खर्च हो।
और जब हम अपने शरीर के जो अंग होते हैं उसको अगर हम उचित मुद्रा मतलब कि उस सही पोजीशन, मतलब कि मान लो कि कोई चीज सामान नीचे से ही उठाना है, तो हम इस तरह से अपने शरीर को बैंड करेंगे कि कम एनर्जी लगे। आप कहोगे कि कैसे पता चलेगा कि कम एनर्जी लगेगी? तो हम ये देखते हैं कि कोई भी सामान उठाने में जब हमें लगता है कि नहीं हमें ज्यादा झुकना पड़ रहा है, तो हमको महसूस होता है कि हम उसमें ज्यादा एनर्जी लगा रहे हैं, तो हम अपने शरीर का पार्ट जो है कोई भी कार्य करने में इस वो काम पूरा हो जाए। हेलो, तो यस हम ये मैम। जी मैम, देखते हैं। आवाज आ हाँ, रही मैम। हेलो। यस, आवाज आ रही है। हाँ, तो हम अब उसमें क्या है कि अगर हमारा कार्य क्षेत्र जो है कि जैसे किचन वाला ही ले ले लोगे, तो उसमें एरिया जब हमारे अनुसार रहता है कि बार बार हमें बहुत ज्यादा नहीं चलना पड़ा, हम आसानी से काम कर लेते हैं। जैसे मान लो हमारे इक्विपमेंट जो रखे हुए हैं वो हमारे मतलब बहुत ज्यादा हमें जैसे हाथ ऊपर नीचे नहीं करना पड़े, तो हम देखते हैं कि हमारा काम करने का जो टारगेट होता है वो समय से पहले पूरा हो जाता है। उस कार्य को करने में हमारी श्रम मतलब कम खर्च होती है। और श्रम को कम खर्च करने में जो इक्विपमेंट हमारे लगते हैं उसको हमें उसमें इन्वॉल्व करना चाहिए। और यही कारण है कि समय समय पे हमारे रिसर्च होते चले गए हैं। उसके कारण हमारे नए नए इक्विपमेंट मार्केट में भी आते चले जा रहे हैं। जैसे तुम अब पहले क्या था, जैसे जूसर, हैंड जूसर था, अब क्या है, इलेक्ट्रिक आ गई। अब जैसे पहले कुकर क्या था, ऑर्डिनरी था, अब इलेक्ट्रिक कुकर भी आ गया। मतलब क्या है कि दिन प्रतिदिन हमारे श्रम को बचाने के लिए नए नए इक्विपमेंट की खोज होती आ रही है, जिससे हमारा श्रम बचता है और हम उस श्रम को दूसरे कार्य को पूरा करने में लगाते हैं। और हमारा हेल्थ भी सही रहता, हमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती है। जैसे बहुत देर तक पता चला कि हम सब्जी काट रहे हैं, तो हमारे फिंगर्स तो गए गए, हैंड में, कंधे में, गर्दन में, मतलब वन साइड में प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। तो अगर हम यहाँ पे इक्विपमेंट का यूज करने लगते हैं तो हम देखते हैं कि अधिक से अधिक कार्य को पूरा करते रहते हैं। और हमारा रिजल्ट दिन प्रतिदिन, जैसे ये नहीं है कि मान लो हमने कोई कार्य किया तो देख लिया कि हाँ इससे, वो हमें देखना भी पड़ता है कि जैसे हमने मान लो ये वाली नाइफ यूज की, इससे ठीक काम नहीं हो पा रहा है, तो हम क्या करते हैं, नेक्स्ट नाइफ उठाते हैं। इसी तरह जब हम उसको प्रैक्टिकल वे में कोई काम करते हैं तो हम देखते हैं कि उसका रिजल्ट बेटर टू बेटर होता चला जाता है।
जैसे एक तुम लोगों ने ध्यान दिया होगा कि पहले एक कुकर आता था जिसमें 3 डब्बे होते थे उस कुकर के अंदर। वो क्या होता था कि पहले लोग क्या करते थे, जब छोटा या कहीं स्टूडेंट पढ़ने के लिए गए तो एक में उसने चावल डाला, एक में दाल डाला, एक में सब्जी डाला। तो एक ही टाइम में उसका क्या हो गया, तीनों चीजें बन गई। तो क्या हो गया, इसमें क्या हुआ, उसका श्रम जो है वो कम लगा और उसका रिजल्ट बेटर आ गया। अब फिर इलेक्ट्रिक का आ गया। मतलब हमारी डिमांड के ऊपर हमारे इक्विपमेंट भी मार्केट में आते चले गए, जिसके कारण कि हम अधिक से अधिक कार्य को पूरा करने में अपने को इन्वॉल्व करते गए। पहले इतनी लेडीज जो थी वो बाहर काम नहीं करती थी। अब ये सारी चीजें जो है उनको फैसिलिटीज मिलती गई, तो वो अपने को और इन्वॉल्व करती गई और अपना काम जो है वो समय से पूरा कर लिया। और इक्विपमेंट हम क्यों यूज करते हैं? क्योंकि उसके कारण हमें बहुत ज्यादा आराम भी मिलने लगा। उस इक्विपमेंट को पूरा करने के बाद हम ये देखते हैं कि हम जो हमारा कार्य करने का स्टाइल है, हमारा कार्य करने का जगह है वो भी कम लेता है और सब टाइम से पूरा हो जाता है। एग्रोनॉमिक्स का क्षेत्र जो है वो उपकरण और कार्यस्थलों के साथ मानव का संपर्क है, और नए नए जो है वो इक्विपमेंट उपकरण जो है वो मार्केट में आ रहे हैं, जिससे हमारी एनर्जी बचती चली जा रही है। हेलो। जी मैम। हेलो सुषमा। हेलो। हेलो सुषमा आप। हेलो। हेलो। मैम आपकी आवाज आ रही है, तुम्हारी मैम आपकी आवाज आ आवाज आ रही रही है। है। हेलो। यस मैम, आपकी वॉइस आ रही है। सुषमा अच्छा। कंटिन्यू रखिए, आपकी आवाज हेलो। सुनाई हेलो। दे रही है। हेलो। तो आपकी इस आवाज तरह से हमें अपना प्रयास हमेशा जारी रखना चाहिए कि जो भी हम कार्य कर रहे हैं उसका रिजल्ट बेटर टू बेटर देना चाहिए। इसलिए हम नए नए उपकरण का प्रयोग करें, नए नए उपकरणों की खोज के लिए प्रयासरत रहें, और मार्केट में भी जाके हम देखें कि इस कार्य को पूरा करने के लिए मार्केट में कौन से उपकरण आए हैं जो हमारे इस कार्य को पूरा करने में बहुत ही हेल्पफुल हो, और इस तरह से हम अपने उस उपकरण का, इक्विपमेंट का चॉइस करें। तो इसी कारण जब हम उस इक्विपमेंट को चूज करते हैं, फिर उसका वो होता है कि नहीं, हाँ ये इक्विपमेंट बहुत अच्छा है, तो कई लोग आते हैं। तो इसी तरह दिन प्रतिदिन उसकी खोज होती है और हमारे कार्य को करने में वो अपना योगदान देता रहता है, जिससे क्या होता है कि हम उस कार्य को बहुत अच्छे ढंग से कर लेते हैं। और हमारे, अब जैसे अब क्या है कि अगर इस समय क्या है, हमारे पास मोबाइल है,
मोबाइल से हम क्या करते हैं कि बहुत सारी सुविधाएं हमें अवेलेबल हो रही हैं। तो ये क्या हुई, ये एक खोज हो गया। इस खोज में कई कई चीजें आई। और किचन में भी अब जैसे हम काम कर रहे हैं या ऑफिस में काम कर रहे हैं, तो जो हमारे नए नए उपकरण आ रहे हैं हमारे काम करने की एफिशिएंसी को वो बढ़ाते हैं और कम श्रम लगा के उस काम को पूरा करवा देते हैं और उस काम को हम पूरा कर लेते हैं। और जितना हमें टारगेट देना होता है उससे अधिक हम टारगेट दे देते हैं। और हमारा प्रयास भी इतना होना चाहिए कि हम नए नए इक्विपमेंट ले आए जिससे कि हमको अपने कार्य को पूरा करने में कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं आए। अब जैसे पहले क्या था, लोग अब झाड़ू लगाना कमर से पता चला कि कुछ लोग बैठ के झाड़ू लगाते हैं, तो क्या हो गया उससे कि हमारे श्रम जो है वो ज्यादा लगने लगे। अब ये है कि आपका वाइपर आ गया पोछा लगाने का, तो ये जो हमारे घरेलू कार्य करने के लिए पूरा करने के लिए ये हम होम साइंस से इससे भी रिलेट करेंगे कि घरेलू कार्य को पूरा करने में जो हमारे नए नए उपकरण आ रहे हैं या उनकी खोज करना, उसको मार्केट से लेके आना और अपने कार्य को कंप्लीट करके देना टाइम से पहले, ये हमारा टारगेट होना चाहिए। और इसी के कारण हमारे नए इक्विपमेंट की खोज होती है। और जब हमारे शरीर का पोस्चर जो होता है वो सही होता है, तो हम देखते हैं कि हमारा कार्य बहुत अच्छा में नहीं कहीं जैसे कुछ लोग बहुत झुक के काम करते हैं, तो पता चला कि उनके कमर में दर्द हो गई, पैर में दर्द हो गया। तो एक अभी हम लोगों ने ये पोजीशन देखी थी कि जैसे बैठ के ये काम कर रहे हैं तो कुछ का वो लेग जो है वो चेयर पे बैठे हैं, लेकिन उनका लेग का जो पोजीशन है वो 90 डिग्री पे नहीं है, पैर उठा हुआ है। तो क्या है, फिर वो हमारे पैर में भी प्रॉब्लम होने लगते हैं। तो अगर हम बैठ के काम कर रहे हैं तो हमारा पैर का, हाथ का और हमारा बॉडी का जो पोस्चर होना चाहिए वो 90 डिग्री पे होना चाहिए। इसके कारण हमें कम श्रम लगता है, कम श्रम खर्च होता है। और अगर हमारा पोजीशन सही नहीं होता है, उसके कारण हम ये देखते हैं कि हम बहुत जल्दी थक जाते हैं।
इसमें हमें यही देखना है कि हमको कोई भी कार्य करने के लिए ऐसा इक्विपमेंट चूज करना है, या अपने बैठने का जैसे चेयर हुआ, टेबल हुआ, या ऑफिस का टेबल हुआ, इस तरह से चुनाव करना है जिसमें हमारी कम से कम श्रम लग के हमारा वो काम कंप्लीट हो जाए। इसीलिए जैसे इसमें है कि चेयर बनाने कहते हैं कि, बहुत लोगों को हॉर्स चेयर पे बैठ के काम करना चाहिए। तो क्या होता है, उनके बैकबोन में प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर हॉर्स चेयर पे वो एकदम पीछे से सीधी होती है, तो क्या होता है, उनको किसी किसी में के बैकबोन में दर्द होने लगता है। तो क्या डॉक्टर बोलते हैं नहीं कि नहीं, आप हॉर्स चेयर पे बैठ के काम करो, तो आपको बैकबोन प्रॉब्लम नहीं होगा। हेलो आवाज सुषमा। हेलो। सुषमा। हाँ। हेलो। हाँ, कंटिन्यू रखिए, आपकी आवाज लगातार आ रही है। अगर आपका ओके। खत्म नहीं हुआ है तो। नहीं नहीं, अब दूसरा हम वो शुरू करेंगे तो फिर ज्यादा डिले हो जाएगा इसमें। नहीं नहीं, तो कोई बात हाँ। नहीं ना, तो तुम्हें अगर फिनिश करना है तो बता दो, बच्चों को कुछ पूछना होगा पूछ लेंगे। मतलब आपकी आवाज आ रही थी, हम ये कह रहे थे। मतलब हाँ आप। नहीं, क्योंकि अब तो हम देख रहे हैं कि टाइम थोड़ा कम बचा हुआ है, तो हाँ, फिर तो कल बस ठीक नेक्स्ट है, जो क्लास इनको में, कोई हाँ कल दिक्कत हो। नेक्स्ट, हाँ कल जो नेक्स्ट बच क्लास में करेंगे। कल करेंगे नेक्स्ट। हेलो बच्चों। हेलो। हाँ। हाँ, अब मैम, हाँ ठीक है, तुम बात करो, मैं तुम। हम्म। हेलो। हेलो स्टूडेंट्स। जी मैम। हाँ, ऐसा है कि अब फिर कल नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे, ठीक है, आप लोगों का। हेलो। अच्छा मैम, तो मैम फिर आप कल बताएंगे, मतलब क्वेश्चन हाँ एक हाँ हाँ, क्या क्वेश्चन था तुम्हारा? मैम मैम एक। हाँ। मैम मेरा क्वेश्चन ये था, हम्म। एर्गोनॉमिक्स की स्कोप क्या क्या है? क्या? एग्रोनॉमिक्स की स्कोप क्या क्या है? नहीं सुनाई दे रहा है, फिर से बोलो। हेलो। हाँ। सिर्फ वही बच्चा अपना फोन अनम्यूट करिए जिसको क्वेश्चन पूछना है। 2-3 फोन ऑन है, इस कारण से आवाज गड़गड़ा रही है आवाज बच्चों। नहीं आ रही है सिर्फ तुम्हारी। एक बच्चा हाँ। पूछो, बाकी अपना फोन म्यूट करो। हेलो हाँ। मैम, मैं ये कौन पूछ रही बोल? थी, हाँ हाँ हाँ। मेरा श्री बोल माहेश्वरी बोल। है। हाँ। मैम मैं ये पूछ रही थी, आर्गोनॉमिक्स के स्कोप क्या क्या हैं? अगर इसमें हम रिसर्च करना चाहें तो इसके क्या क्या टॉपिक्स रह सकते हैं, इस एरिया में कैसे? अभी तुम प्री एग्रोनॉमिक्स का देखो, अभी जैसे हम लोगों ने इस पे बहुत डिटेल्स भी चर्चा की है। जैसे हम कहे कि इसमें तो हम जैसे क्या है कि ऑफिस वर्क से भी ले सकते हैं। इसमें बहुत सारी कंपनियां आई हैं जो जैसे टेबल का नए नए टेबल्स ले आई, नए नए चेयर्स ले आए। वो किसके लिए? कि जिस तरह के ह्यूमन को उसकी डिजाइनिंग, मतलब मान लो किसी को कोई प्रॉब्लम है,
जैसे जो बहुत 8 घंटा काम कर रहा है बैठ के चेयर पे, तो ऐसे चेयर को बनाना, जैसे कि इसमें आपका मेन सब टॉपिक में देखोगे कि किसी इक्विपमेंट की खोज करना। तो वो अगर व्यक्ति 10 घंटा ऑफिस में काम करता है, तो तुम खुद सोचो कि अगर वो 10 घंटा लगातार उस चेयर पे बैठ के काम कर रहा है, तो अगर कंफर्टेबल चेयर उसकी तरह नहीं होगा तो उसको काम करने में प्रॉब्लम आती है, उसका जो टारगेट है वो कंप्लीट नहीं करता है। तो एक तो ये हो गया कि जो ऑफिस में काम करता है उसके अनुसार उसका टेबल और चेयर होना चाहिए। लेकिन मान लो अगर हम घर से रिलेटेड लेते हैं, जैसे मान लो घर में हमारे क्या है, मेन किचन हो गए, ठीक है, और तुम्हारा जितने रूम्स हो गए, रूम्स में तुम क्या क्या काम करना चाहती हो, तो तुम जैसे कि इसमें मान लो तुम इक्विपमेंट से ले सकती हो कि जैसे एक है इसमें कि हम अपने अनुसार खोज करें इक्विपमेंट्स का, जी है मैम। ना तुम्हारा उसमें कि बॉडी पोस्चर कैसा होना चाहिए, इन्वेशन इन इक्विपमेंट टू प्रमोट वर्क इफिशिएंसी, मतलब कि जो आपका काम करने का तरीका है, आपका काम करने का टारगेट है, उसको वो और बढ़ावा दे। तुम देखी होगी कि जो हमारा आज का लेक्चर रहा, इसमें क्या रहा कि हम बार बार ये चीज कह रहे थे कि जैसे हम मान लो किचन में काम करने जाते हैं, जैसे हमने एक उदाहरण लिया कि जैसे हमें सलाद काटना है, तो हम वहां पे क्या करेंगे, हम अपने नाइफ का इस तरह से खोज करेंगे कि उस सलाद को जी प्रिपेयर करने में वो हमारी कम एनर्जी लगे, हमारा कम टाइम लगे, और उस टाइम पीरियड में कम शक्ति को खर्च करके हम अधिक से अधिक काम कर सकें। तो ये क्या एर्गोनॉमिक्स में क्या खोज हुआ, वो नाइफ को बनाना, उस स्टाइल की नाइफ को बनाना। जी मैम। इससे क्या हो गया कि तुम्हारा वर्क एफिशिएंसी वो और बढ़ गया। अब जैसे हम मान लो, अब जैसे एक चीज और हमने आपको पढ़ाते पढ़ाते वो बताया था कि जैसे कि कुकर का बहुत खोज हुआ। पहले साधारण कुकर आते थे, फिर इलेक्ट्रिक के आए, और भी तरह तरह के आए, फिर देखो नॉन स्टिक आ गए कि आपको धुलने में भी बहुत ज्यादा नहीं मेहनत पड़े। फिर पहले देखो डिश वॉशर नहीं हुआ करता था। ये सब क्या है, ये सब हमारी खोज है। क्यों? क्योंकि हम अपने वर्क एफिशिएंसी को और बढ़ाएं। समझ में? तो इसका हम समझ रही हो ना? जी मैम। है? तो अब इसमें पर्टिकुलर तुम क्या करना चाहती हो? जैसे एक तो ऑफिस हो गया हमारा, ठीक है, एक हमारा हाउस हो गया, यस मैम। ठीक है, एक मान लो हम ऐसे भी कर सकते हैं वर्किंग एरिया। जैसे हम एक चीज कई बार हम रिपीट किए होंगे इसमें, वर्क, पर वर्कर और वर्किंग एरिया, ये तीनों चीजें एक दूसरे से इन्वॉल्व हैं। जैसे वर्क, अब जैसे वर्क में मान लो कोई भी काम ले लो, इवन तुम कोई भी काम हमसे पूछो, तो मान लो कोई काम तुमने सोचा, अब जैसे तुमने कहा कि पीएचडी के लिए, ठीक है, कि मैम। इससे हम टॉपिक, मान लो तुम्हारा कोई है टारगेट है कि हम ये ले। अब जैसे तुम क्या देखना चाहती हो, तुम सोच रही हो कि मतलब हम क्या देखें इसमें। मैम अभी तो नहीं मैंने सोचा है, पर लेकिन हम्म जैसे मैम इसका मैंने थोड़ा-सा पढ़ा था, तो मैंने इसमें हम्म स्पोर्ट्स से भी रिलेटेड एर्गोनॉमिक्स का देखा था, जो हम्म एथलीट वगैरह होते हैं हाँ उनके बारे में भी मैंने थोड़ा-सा पढ़ा था कि हाँ एर्गोनॉमिक्स बहुत हाँ सीरियस भी हाँ, बहुत। देखो एथलीट्स में भी वो दिखाते हैं ना कि देखो एक लास्ट में जाओगे कि एथलीट्स जो है कि उनको फिर वहीं पे एक चीज आ गया कि उनके वर्क एफिशिएंसी को बढ़ाना। अब देखो सबका अलग अलग टारगेट हो गया। ये जो एथलीट्स हो गए या कोई भी प्लेयर हो गया या कोई भी है, तो उनका भी वर्क एफिशिएंसी बढ़ाना, मतलब उनको टारगेट है कि मान लो वो उनको ओलंपिक में जाना है, उसमें जाना, उसमें जाना है, तो उनका जो टारगेट है यस मैम। वो उसको कैसे पूरा करें, क्या क्या इक्विपमेंट ले आए। जैसे वो एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज करने से वो अपने एनर्जी लेवल को बढ़ाते हैं, अपने फिर अपर बॉडी को, अपर बॉडी के एक्सरसाइज करते हैं,
फिर लोअर बॉडी की एक्सरसाइज करते हैं, तो वहां पे उनके कौन से पार्ट्स का, देखो हम लोग यहाँ पे एक और भी बात किए कि हमारा बॉडी पोस्चर इस तरह से इन्वॉल्व होना चाहिए कि हमारे वर्क एफिशिएंसी को वो बढ़ावा दे। यस मैम। तो जो मतलब जैसे तुमने ये, तो उनके क्या है, उनके वो एक्सरसाइज के इक्विपमेंट हो जाएंगे, उनके उनको हेल्दी बनाने के लिए उनका न्यूट्रिशन से रिलेशन हो जाएगा, फिर उनका वर्किंग टाइम बढ़ जाएगा, फिर वर्किंग एरिया उनका क्या होगा, या तो उनका जिम होगा जहाँ पे एक्सरसाइज वो करें, या खुला फील्ड होगा। फील्ड मतलब जहाँ पे वो एक्सरसाइज कर सके, दौड़ सके, वो क्या हो गया उनका, जैसे मान लो हमने फील्ड का कोई चॉइस किया, तो वो हो यस गया मैम। उनका वर्किंग एरिया हो गया। समझ में आ रहा है यस मैम। कि हमको किस तरह, जैसे अब ये समझ में आ गया कि हमारी जो स्टाइल है वो, या हमारा हमें कौन सा काम करना है, उसके अनुसार हम अपने आप को, अपना बॉडी पोस्चर, अपने इक्विपमेंट्स के कारण हम अपने वर्क एफिशिएंसी को बढ़ाते हैं। यस मैम। ठीक है। अब कहोगे कि मैडम ये वर्क एफिशिएंसी तो इतना जल्दी पता नहीं चल पाएगा कि कैसे हम बढ़ गया। मान लो कोई काम, जैसे तुमने एथलेट्स का ही उदाहरण दिया हमें, तो मतलब जैसे इन पे, तो जैसे मान लो वो है कि पहले मान लो वो पहले वो लोग नॉर्मल कोई चीज करते, मान लो दौड़ना ही हुआ कि जैसे उसका टारगेट है कि 1 घंटा तुम दौड़ो और 1 घंटे बाद आ जाओ। यस ठीक। मैम। तो पता चला कि वो 1 घंटा दौड़ के आया, तो पहले दिन तो वो 1 घंटा नहीं कवर कर पाया, वो 45 मिनट्स या हाफ आवर्स में वो बैठ गया। लेकिन नेक्स्ट डे वो क्या किया कि वो 55 मिनट्स कंप्लीट किया। फिर उसके बाद तो, लेकिन पहले में क्या होगा, पहला राउंड जो उसका होगा, उसका बॉडी पेन होगा। ये जो हमारा बॉडी पोस्चर आता है ना यहाँ पे, कि यस। उसका वो तो पहले जब वो टारगेट लिया था तो उसको तो नहीं पता है कि अगर वो दौड़ रहा है या कोई एक्सरसाइज कर रहा है तो उसके बॉडी के कौन कौन से पार्ट उसमें इन्वॉल्व होते हैं। जब जैसे हम लोग एक्सरसाइज भी करेंगे या वो उसके ट्रेनर भी होते हैं, तो कहते हैं कि पहले तुम लोअर बॉडी एक्सरसाइज करो, फिर अपर बॉडी करो। और अगर डेली वो एक्सरसाइज करवाते हैं तो वो करते हैं कि एक दिन अपर बॉडी का एक्सरसाइज करवाते हैं, फिर नेक्स्ट डे लोअर बॉडी का। तो ये क्या है कि हमारे बॉडी के पार्ट्स को भी उस काम को पूरा करने के लिए तैयार होना पड़ता है, तब जी जाके मैम। उस टारगेट को पूरा करता है, तब उसकी वर्क एफिशिएंसी बढ़ती है, नहीं तो उसकी वर्क एफिशिएंसी नहीं बढ़ेगी। हाँ, फिर उसके साथ साथ नेक्स्ट आ जाएगा कि अभी हम आगे भी चर्चा करेंगे, लेकिन तुम्हें बता दे रहे हैं कि हम न्यूट्रिशन पे भी ध्यान देंगे। जब हमारा खान पान, हमारा न्यूट्रिशन ठीक नहीं रहेगा, तो हम अपना कोई भी टारगेट पूरा नहीं कर सकते। यस मैम। मैम क्योंकि न्यूट्रिशन अगर बॉडी में नहीं होगा, एक्सरसाइज करने के लिए भी एनर्जी चाहिए होती है बॉडी हाँ, में। एक्सरसाइज तो देखो बात की, वो तो तुम्हारा क्वेश्चन था। लेकिन अगर हम कोई भी चीज काम करते, मान लो घर का ही काम कर लिया, या मान लो तुम लोग अभी क्लास अटेंड कर रही हो, ठीक है, तो अब मान लो तुम्हें कितने सुबह से एक क्लास, कितने क्लास की हो, अगर तुम्हारा न्यूट्रिशन ठीक नहीं रहेगा तो तुम देखोगे कि तुम अभी एक वर्ड हमने इस्तेमाल किया था कि हमारा काम का स्टाइल ऐसा होना चाहिए, या हमारी रुचि होने, वो उबाऊपन ना हो। यस। उबाऊपन क्यों आने लगता है, थकान का एक वर्ड आया था आपके इसमें लेक्चर में कि हमें यस। थकान होने लगती है। तो अब यहाँ पे ये जो इसका लिए हो ना, इसका क्या था, ये फिजिकली वो इन्वॉल्व था। तो यस। हमारी थकान क्या होती है, दो तरह की, अभी हम लोग इस पे चर्चा भी किए हैं कि फिजिकली थकान भी होती है, मेंटली भी होती है। तो हमारा अगर हमारा न्यूट्रिशन लेवल ठीक नहीं रहेगा तो हमें दोनों प्रॉब्लम आने लगेंगे। यस मैम।
ठीक है। तो इसलिए हमें इसके साथ देखो, अब लास्ट में नोट करना, वर्क, वर्कर, वर्क प्लेस और न्यूट्रिशन, ये हमारा लास्ट में आता है। और फिर इसके बाद एक लास्ट हम और करेंगे, एक्सरसाइज, कि जैसे मान लो कि अब वही कर रहे थे, स्टार्ट करेंगे तो ठीक है। अब फिर नेक्स्ट में अभी जब वो हो जाएगा तो क्लास अगर ओवर हो जाएगी तो कोई नहीं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग कल करेंगे कि जैसे मान लो कि हमारा न्यूट्रिशन लेवल नहीं ठीक रहता है, या कोई भी काम करते करते, आवाज आ रही है ना भी? जी मैम आ रही है। हाँ, जी मैम, कि आपकी आवाज हाँ, जैसे कि मान लो हम कोई कार्य कर रहे हैं, ठीक है। अब हम जी। कोई कार्य कर रहे हैं तो पता चला कि हम थक गए बहुत जल्दी। हेलो, जी मैम आ रही है आपकी वॉइस। अच्छा आ रही है। तो जब हम थक जाते हैं तो हम उस काम को पूरा नहीं कर पाते, लेकिन जब हमारा न्यूट्रिशन लेवल सही होता है तो हम बीच में एक्सरसाइज, जैसे अभी एक चर्चा हमारी यहाँ पे ये थी कि कुछ ऑफिस वर्कर जो होते हैं उनको 8 से 10 घंटे 12 घंटे काम करने पड़ते हैं, तो उनको बीच में एक ब्रेक मिलता है, और उनके लिए वहां ऑफिस में एक्सरसाइज का भी एरिया बनाया जाता है। या कुछ ऐसे भी होते हैं कि कल हम कुछ और बताएंगे कि चेयर पे बैठे बैठे भी हम कुछ एक्सरसाइज कर सकते हैं, जिससे हमारा बॉडी रिलैक्स हो जाएगा और नेक्स्ट काम करने के लिए हम तैयार हो जाएंगे। ओके जी मैम। ओके ओके। मैम, जी मैम मैम। एक बोलो। मैम एक क्वेश्चन था मैम, ये मैम एर्गोनॉमिक्स के इफेक्ट क्या क्या होते हैं? ये कल इफेक्ट पूछ रही हो ना? ठीक हाँ है, मैम। ये कल हम डिस्कस करेंगे, क्लास अच्छा, ओवर, ठीक है। ठीक है मैम, ठीक, ओके, थैंक यू मैम। ओके ओके थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। ओके। हेलो सुषमा। हाँ हेलो। हाँ, क्लास हो गई ओवर ना? हो गई? हाँ हाँ, हाँ तो हो बस गई, अब हाँ। तुम बस, हाँ चलो, थैंक यू सो मच। तुम अरे म्यूट कर थैंक यू। देना। हाँ, अरे ठीक है, तो वो हमारी ठीक। रोज की आदत है बोलने की, हम सबको भी। नहीं नहीं, हाँ, असल क्योंकि में हमको क्या, बीच बीच में मॉनिटर करना पड़ता है ना, हाँ नहीं इसलिए नहीं, कि अच्छा आवाज लगा। तो नहीं जा रही, हाँ टेक्निकल नहीं, वो। पहले तो हाँ असल में आजकल सुबह से लेके बैठे रहो अभी। हाँ, वो तो है ही। तो अब बस अच्छा, तुम इसको अभी लीव नहीं करना, 15-20 मिनट बाद लीव कर देना, ठीक है? तो मैं यहाँ से हम्म, वो ऑफ कर रही हूँ, लेकिन वो अपने मोड पे लगा हुआ है, ठीक है? पर तुम ठीक। छोड़ना नहीं मीटिंग, ये 20 मिनट ऑन बाद ही है। छोड़। हाँ हाँ, बस ऑन ही है। ऑन करके तुम अपने काम करो, ठीक है? हाँ ठीक। ओके, चलो, ओके।